अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मेल फीमेल के रिज़ल्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और जो मेल फीमेल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगले मरहले के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए और एक अच्छी पोस्ट पे आपको अल्लाह ताला सेलेक्ट फरमाए। और जो लोग कामयाब नहीं हुए उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि अल्लाह ताला का ये उसूल है और अल्लाह ताला की ये बात है जो जिसमें ना कोई शक हो सकता है, ना ही इंसान को उसमें कोई छोटे से शक करने की गुंजाइश बना सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि इंसान जिस हालात से भी गुजर जाए, हर उस हालत में इंसान को अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए और कभी भी उम्मीद जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। और इंसान ये ना समझे कि मैं आज कामयाब नहीं हुआ तो शायद मैं रह गया हूँ, बहुत पीछे रह गया हूँ। नो डाउट वक्ती तौर पर दुख होता है, परेशानी होती है, मगर इंसान जब एक इरादा लेके बढ़ता है ना तो वो इरादे फिर अल्लाह ताला उसको तकमील भी देता है और उसको कामयाबी भी देता है। तो आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और इसी मेहनत के ज़रिए से ही इंसान कामयाबियों से हमकिनार होता है। बहुत सारे कम लोग होते हैं ऐसे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी एफर्ट्स होती है, मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की मगर इसके बावजूद दो तीन जो अटैम्प्ट हो चुके हैं मगर नहीं हुए, चौथी अटैम्प्ट में भी कामयाब हो चुके हैं। तो ये इंसान जो है ना, ये हर नाकामी से कामयाबी का एक रास्ता सीखता है। जो इंसान उस नाकामी से कोई सबक सीख लेता है वो इंसान कामयाब हो जाता है और जो इंसान उस नाकामी को अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, वो मजीद नाकामियों की दलदल में फंसता चला जाता है। और दूसरी बात, क्या हमारे लिए सिर्फ यही ही है? अल्लाह ताला ने जो रिज़्क देना है ना, वो अल्लाह ने रिज़्क देना ही देना है। उसके ज़राए डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी सोच और हो सकती है, हमारे दिल के इत्मीनान और हो सकते हैं, मगर ये आप याद रख लें, पल्ले बांध लें कि जो अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया है वो मिलना ही मिलना है। अब ज़राए कुछ भी हो सकते हैं, तो आप अपनी कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबियों से नवाजेगा। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू सेशन हमारा है, देखिए आप हजारों में से सिलेक्ट होके आप सैकड़ों में आ गए, सैकड़ों में भी चंद एक सैकड़े हैं। अब एक सीट पे 5 लोगों को कॉल की जाती है, 831 फीमेल हैं और 131 आई थिंक मेल हैं या 150 के करीब। तो खैर बात ये है कि अब ये जो मरला है, ये मरला कोई आसान मरला नहीं है और कोई मुश्किल मरला नहीं है। इस मरले को जिसने अपने ऊपर सवार कर लिया वो तो मुश्किल में चला गया, और जिसने इसको एक टू द पॉइंट तैयारी करते हुए अपने आप को बेहतर तरीके से लगाए रखा और जो अपने टारगेट्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करता रहा, वो इंशाल्लाह ताला कामयाब ठहरा है और ठहरते हैं। अब इंटरव्यू में हमने आपको बताया कि आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं, अब यहाँ पे ये जो इंटरव्यू है इसके 100 मार्क्स हैं, आपके एकेडमिक है इसके जो है ना वो 40 मार्क्स हैं, आपका जो टेस्ट है इसके 50 मार्क्स है, 50 में से भी हाफ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 190 है। अब आपको दो चीजें आपकी तो क्लियर हो चुकी हैं, एक टेस्ट है और एक जो है एकेडमिक है। अब एक चीज में फर्क आ रहा है, जो सबसे बड़ा फर्क होगा ये कि दो चीजों को मिला के वो एक चीज के बराबर नहीं पहुंच पाते। एक बात तो यह है कि जिनके पेरेंट्स अगर ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई है तो 17A रूल के तहत जो गवर्नमेंट सर्विस में 10 मार्क्स पीपीएससी में भी मिलते हैं। अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा कोई बच्चा है या बच्ची है
जिनके पेरेंट्स ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई तो 17A रूल के तहत वो 10 नंबर के लिए क्लेम कर सकते हैं और 10 नंबर उनको एकेडमिक में उनको मिलेंगे। अब आगे जी 100 नंबर का इंटरव्यू है और इसमें डिस्कशन है और जस्ट आपके 10 से 15 मिनट है, 8 से 15 मिनट के दरमियान आपका मैक्सिमम इंटरव्यू होता है। तो आपने इसको कैसे इंप्रेसिव बनाना है कि आप सिलेक्शन के मरहले से आसानी से गुजर जाएं। तो टॉप का नंबर एंड पे जमा होंगे और जो टॉप 164 होंगे वो क्वालिफाई करेंगे फीमेल में जो फाइनल सिलेक्शन में आएंगे। अब हमने देखना है कि इंटरव्यू में जो सबसे पहला एक बुनियाद होती है ना, वो चीज होती है कि आपने अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसमें आपके 2-3 चीजें आ जाती है। एक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने कोशिश ये करनी है कि जो डिग्री आपकी इससे रेलिवेंट है वही शो करनी है, इसके अलावा कुछ शो ना करें। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है टेस्ट करवा के और उसके 2 सेट बना के आपने वहां पे लेके जाने हैं। TRO जो है ट्रेयरशिप होती है वो भी साथ लेके जानी है। अगर आप में से कोई बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उसने मेंशन किया हुआ है या नहीं भी मेंशन किया हुआ तब भी आप अपना NOC बनवा के लेके जाएंगे, ठीक है। ये बात पल्ले बात ले कि अगर आप महकमाना अप्लाई किया या नहीं भी किया और आप महकमे में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लाजमी प्रोवाइड करना है, क्योंकि अभी भी आप लिखवा सकते हैं, वो आपसे पहले कंफर्म करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट आप चेंज करवाना चाहे वो इंटरव्यू के वक्त आपका चेंज करेंगे। कोई बात आप वहां पे कहते हैं कि ये मैं नहीं लगाना था, ये लगाना था, तो ऐसा चेंज हो जाएगा। ऐसे ही NOC आप वहां पे ऐड करवा सकते हैं। मैंने खुद अपना NOC जो है वो इंटरव्यू के वक्त ऐड करवाया था। अब आगे जी आपका जो सबसे पहले कागजात डॉक्यूमेंट सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं, बास का तो उनको एटिकेट्स का पता नहीं होता। आप देखेंगे कई ऐसे लोग। तो आपको इंटरव्यू के एटिकेट्स का पता होना चाहिए, लिबास और अच्छा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर हो जाए, बहुत ज्यादा महंगा कॉस्टली पहना, ये भी जरूरी नहीं है। आप एक अच्छा लिबास पहन जाए और एक लेक्चरर के लिए, एक रेप्यूटेड पर्सन के लिए जो लिबास वहां पे सूट करता है वो पहन के जाए। मेकअप फीमेल के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है जिस कदर हम किसी छोटे से फंक्शन, इवन के हमने जस्ट पेपर देने जाना होता है तो हम मेहंदी की तरह तैयार होकर वहां पे पेपर देने पहुंच जाते हैं। हमारे जूते, हमारे कपड़े, हमारे ड्रेस, सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट कर रही होती हैं ऐसे जैसे किसी हम फंक्शन पे आए हैं, ना कि हम किसी एक टेस्ट में आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन चीजों में कंफर्टेबल नहीं है। आपके लिए कंफर्टेबल जोन होना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उस दिन के लिए। सो आप बुनियादी तौर पर तो अल्लाह ताला को राजी करते हुए अपनी जो है इबादत का एहतमाम करें, नवाफल का एहतमाम करें, दुआएं ज्यादा से ज्यादा लें कि वो दिन आपका अच्छा हो। दूसरी बात यह कि लिबास आपका मुनासिब हो, जूते आपके मुनासिब हो, हील वाले ना हो, शोर वाले ना हो। एक मुतनासिब से आप लिबास में और जूतों में जाए और मुतनासिब सा अपने ज़ाहिरी अपीयरेंस को आप कर सकती है। बहुत सारी फीमेल्स जो है वो अबाया पहनती है, वो अबाया पहने, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप डिस्कशन करें तो आपकी डिस्कशन में एक झलक नजर आए कि स्कॉलर बंदा बात कर रहा है, ना कि कोई आयामी उठ के बंदा आगे बात कर रहा है। सब ठीक है, ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। दूसरा, कभी भी अग्रेसिव नहीं होना। वहां पे बहुत ज्यादा पोलाइट अंदाज में आपने बात करनी है और डिस्कशन करनी है। इंटरव्यू जस्ट डिस्कशन है और कुछ भी नहीं है। डिस्कशन आपने करनी है। जिस कदर अच्छी मेथोडोलॉजी आप डिस्कशन में आप यूज करेंगे उसी कदर आपके लिए इफेक्टिव जो लर्निंग है वो भी होगी और उनके ऊपर इफेक्ट्स भी होंगे आपके इंटरव्यू में। इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये चीजें आपने बहुत केयर करनी है, ये हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो इसमें आपने बुनियादी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोशिश करूंगा, ये कर लूंगा, तो उस वक्ती तौर पर कुछ नहीं होता। बुनियाद जब होना तो आपके एक जो नॉर्मल चीजें हैं वो ज्यादा और यूजुअल जो चीजें हैं वो ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होती हैं। आप अपने आप को वहां पे जो है ना आर्टिफिशियल ना बनाएं, बल्कि वही जो नेचुरल जो चीजें हैं वही आप चलाते रहे और नेचुरल आपकी तबीयत होनी चाहिए। इंटरव्यू में गलत बयानी और झूठ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई चीज आती है, जवाब दे नहीं आते, सॉरी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी में शक है तो फिर कंफ्यूजन वाला जवाब दे दे कि सर मैंने इस पे ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, मगर इस पे कंफर्म नहीं है। अभी ये बातें खत्म नहीं होगी कि इंटरव्यू में अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने करनी होती है। अब आपको ये बता दें फीमेल का मेरिट आपको पता है 60 रहा है और बहुत हाई मेरिट गया है और उसकी वजह यह है कि पेपर आई थिंक आसान था।
कुछ फीमेल हमारे ग्रुप की खास तौर पर कुछ 6-7 ऐसी हैं जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां करके पॉइंट 1 नंबर से या पॉइंट 25 से रह गई हैं। तो कोई बात नहीं, आपने बहुत कोशिश की है, अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड भी देगा, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सबसे बुनियादी जो आपके इंटरव्यू में होता है वो इंट्रोडक्शन। 80% इंट्रोडक्शन लिया जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और याद रखिए एजुकेशन में जो इंट्रोडक्शन है वो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, और इंग्लिश का जो फ्लो है वो आपकी जुबान से होना चाहिए। ये ना हो कि कोई तोते की तरह रटे हुए लफ्ज हो, ये भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस कदर बुरी हो कि वहां पे एक बुरे जो असरात मुरतब हो जाए। आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है और कबल इस वक्त प्रैक्टिस करनी है और चीजों को स्टेप बाय स्टेप बयान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन है अपने इलाके के हवाले से। अब आपको बता दें कि तारुफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप बता देते हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको अपने इलाके के हवाले से प्रिपेयर होना है। आपके इलाके की क्या निस्बत है, क्या लिटरेसी रेट है, जीडीपी, जीपीए, सीजीपीए, और ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। आपका नाम जो है उसका क्या माना है, किससे जुड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है, जो लोग इंट्रोडक्शन में अपनी डिग्रीज बताते हैं, तो डिग्रीज पे अगर कोई गैप है, ये अक्सर देखेंगे, अगर कोई गैप है, फर्ज कीजिए आपका एजुकेशन 2016 में है और 2022 में आप अपीयर हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप इतने साल क्या करते रहे हैं। सो आप इसका एक रीजनेबल जो माकूल जवाब है आपके पास होगा। ऑब्वियसली आप अगर टीचिंग करते रहे हैं या आप किसी ऐसे फाइनेंशियली इश्यूज में थे या कोई भी ऐसा जो इशू था जो आपके इस तालीम पे असरअंदाज हुआ, आप उसको बयान कर सकते हैं, मगर पॉजिटिव रहते हुए और रहम की उम्मीद ना करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मासूम बन जाते हैं कि हमें जॉब की बड़ी जरूरत है, हमें तो बस ये जॉब मिल जाए तो फिर ये हो जाए। ऐसे नहीं है। देखिए, जॉब आपको वहां पे मेरिट पे मिलनी है और आपने कोशिश करके लेनी है और अपने आप को साबित करना है कि मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूं, ठीक है। तो ये आपने अपनी प्रेजेंटेशन में लाजमी तौर पर रखना। जिस कदर डॉक्टर फ़ाक़त अली अकबर साहब से भी जो डिस्कशन होती रही, उसमें बुनियादी तौर पर वो यही कहते हैं कि असल में जो लोग हैं ना, वो अपना इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पाते। तो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में और जानदार किस्म का हो। अब इसमें आपकी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात है तो आप वहां पे कर सकते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में उनको बता सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये मेरा है। आप ऐसे ही अगर आपने 5 MA किए हैं तो 5 MA बताना वहां पे बेवकूफी के सिवा और कुछ भी नहीं है। 2 बताना बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। आप जस्ट एजुकेशन के हवाले से बताएं ताकि आपका जो क्वेश्चन का दायरा कार है वो उतना वसी ना हो बल्कि महदूद हो, आपके सब्जेक्ट तक रहे। और दूसरी बात, अगर आप इसमें रिसर्च और किया है, आपका कोई आर्टिकल है या आप कोई तहरीर लिखते हैं, तो आप उसको जरूर लेके जाएं, चाहे वो पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, आप उसको जरूर लेके जाएं। ये चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप फिर उन आर्टिकल्स को, उस रिसर्च वर्क को आप उसको पढ़ के भी जाइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब एक चीज और होती है कि इंट्रोडक्शन में हम चाह रहे होते हैं बाज़ औक़ात कि वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट पूछे। अगर फर्ज कीजिए बाज़ औक़ात इंट्रोडक्शन वो नहीं भी लेते, ये भी हुआ है कुछ इंटरव्यूज में, वो कहते हैं कि आप फलां, अच्छा ये आप बताएं कि आप क्या स्पेशलाइजेशन है, ये भी नहीं पूछते, कुछ और सवाल कर लेते हैं। यानी कि मुमकिन है कि आपका इंट्रोडक्शन ना हो। आपने परेशान नहीं होना, आपने उनके जो जवाबात है, जो सवालात हैं, उनको सुन के उनको रिप्लाई करना है, और रिप्लाई करने का बहुत एक मोतबर सा अंदाज हो जिसमें आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल लाउडली ना हो, बिल्कुल स्लोली ना हो, बल्कि आप मोतदिल एवरेज वॉइस में आप वहां पे बात करें कि उनको सुनाई दे रहा हो। और एक बड़ी बात यह है कि आप जिसका जो सवाल है आप उसकी तरफ देखें और जेस्चर भी कर सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, बातचीत करें, तो ये सारी चीजें आपके लिए इफेक्टिव होंगी। और ये अभी नहीं आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। तो इंट्रोडक्शन आपका जानदार हो गया, उसके बाद आपको इलाके का तारुफ और आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ये है महकमाना सवालात, जो कोई पहले महकमे में मौजूद है उनसे, उनके जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके हवाले से एक सवाल होता है कि आप फिर वहां पे मुतमईन नहीं है, तो आप कहें सर मुतमईन नहीं हूं तो मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड पे ज्यादा वर्क कर रही हूँ। तो बहुत सारे सवालात यहाँ से निकलेंगे, तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे, ये भी सारे सवालात है जो आपने आइंदा क्लासेस में डिस्कस करने हैं।
और इंटरव्यू में जब हम आपसे करेंगे तो उस वक्त ये सवालात होंगे। सो आपने इन चीजों को बेहतर तरीके से लेके चलना है। महकमाना सवालात, महकमे के अंदर जो अहम चीजें राहगी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से, और उसके बाद जो है आप इस महकमे को छोड़ना क्यों चाहती हैं, आपकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, आपको अपनी 2-4 खुसूसियात का भी पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि आखिर आपको हम लेक्चर क्यों लगाए, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, तो आप एक प्रैक्टिकली कोई ऐसी एक ऑथेंटिक आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए जब बताएं वहां पे जो रियलिटी के करीब हो। तो आप ये अभी फेडरल में और केपीके में भी हमारी बच्ची का कल इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें भी, और फेडरल में 9 तारीख को इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी ये सवालात पूछे गए हैं उनसे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं जिसकी बुनियाद पे आपको लेक्चर लगाया जाए। तो आपको कम से कम 4-5 अपनी बेहतरीन क्वालिटीज जो है जिसका इजहार आपके अल्फाज के साथ आपका दिल भी करे और आपका जाहिरी जिस्म भी करे, मतलब आप अपने अल्फाज पे कायम दायम रहने वाले हों, ऐसी क्वालिटीज का आपने जिक्र वहां पे जरूर करना है। सो ये अभी प्रिपेयर करने वाली बातें। सेकंडली यहाँ पे एक और चीज है, वहां पे आप क्या कभी ये हो सकता है कि डेमो भी हो सकता है। तो डेमो के लिए आपने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट एक तैयार करके जाना है। लाजमी नहीं है कि वही सब्जेक्ट आपसे ले, मुमकिन है वो आपसे कुछ और ले ले, मगर डेमो की जो जाहिरी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या करना होता है डेमो में, कैसे खड़े होकर रिप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें। बाकी इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते रहेंगे। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो आपका तारुफ जो होता है वो चेयरमैन करता है, और चेयरमैन के पास ये सबसे ज्यादा नंबर होते हैं जिसने आपकी सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, और उसको सेटिस्फाई करना वो ना दौरे जदीद के मसाइल बहुत पूछता है। हमारे लोग ये होते हैं कि अक्सर अपने जस्ट इन्हीं मामलात को देखते रहते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो देखना चाहिए, मगर चेयरमैन जो है ना हालाते हाजरा को जरूर चेक करता है। जैसा कि लास्ट ईयर भी कुछ सवाल हुए, अभी भी हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इकोनॉमिकल, इनमें थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो याद रखना है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का भी पता हो और उनके हल के लिए कोई 1-2 तजावीज भी पता हो। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े महकमे उनके हवाले से पता हो। पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं पॉलिटिकल या जो मजहबी हो रहे हैं, ऐसे सारे इवेंट्स के हवाले से भी आपको पता हो। इंटरनेशनल सतह पे आपको रिसेंटली जैसे कि मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं स्पोर्ट्स में, या पाकिस्तान की जो सलाब की सूरत हाल है, या दुनिया के अंदर जो रशिया की जो एक यूक्रेन के साथ एक जंग है उसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत होना पता हो। आपको पता हो नेटो क्या है, वेटो पावर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट में नाम था FATF के हवाले से, उसके हवाले से भी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे, आपको जर्नल भी प्रिपरेशन करनी है, और खास तौर पर आपने थोड़ा सा इस्लामिक जो है इस्लामियात को और साथ में मुतालिया के लिए आप 12वीं क्लास की किताब आप देखें, और इस्लामियत के लिए अगर आप देखना चाहें तो 6वीं 7वीं 8वीं तक आप किताबें देख सकते हैं, वो एक बेहतरीन किताब। नहीं तो फर्स्ट ईयर की इस्लामियत इख्तियारी जो है वो आप देख लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक आपको वहां पे चीजें कवर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं, आपको मुसलसल वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपका ये सवालात होंगे जो चेयरमैन करेगा, वो बातें पूछता रहेगा आपकी डिग्रीज के हवाले से, नामों के हवाले से, इलाके के हवाले से, फिर पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पूछ लेगा, फिर लेक्चर। ये सारे सवालात के बाद आपके लेफ्ट और राइट साइड पे 2 लोग होंगे जो सब्जेक्ट एडवाइजर होंगे, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, जो कि एजुकेशन में सवाल करेंगे। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, वो दोनों सवालात करेंगे। तो आपने उनके हवाले से अब अपने सवालात को प्रिपेयर करना है। उन सवालात को प्रिपेयर करेंगे जब, तो जनरल सवालात होंगे, जो जनरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसा कि फिलॉसफी, 4-5 सब्जेक्ट्स आपको मैं बता दूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी है, करिकुलम है, और असेसमेंट है, मेजरमेंट है, और एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज लेवल पे किस तरह की हिरार्की है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारा महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। हायर एजुकेशन और HEC, हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों एक अलग अलग महकमे हैं। तो आपको अपने महकमे की जो राहगी है, जैसा कि जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी, इस तरह फिर आगे जो डेवलपमेंट सेक्रेटरी होते हैं, नीचे सारी एक राहगी, सेक्टर ऑफिसर है,
फिर डिवीजन सतह पे, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं, तो कॉलेज के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आखिरी बात मैं आपको करूंगा, ये सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। आपने जनरल सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, और आपने इसको जो टेक्निकल बेस से पढ़ना है कि आप क्रिटिकल स्टडी उसकी कर सके। तो इस लिहाज से आपने सारे सब्जेक्ट्स को लाजमी पढ़ना है। फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बड़े क्वेश्चन होंगे और इसको बहुत तरीके से उम्दा तरीके से करके जाना है। एक और चीज आती है जो आखिरी चीज मैं आपको कहूंगा, वो चीज है क्लासरूम मैनेजमेंट। कॉलेज लेवल पे बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो उनकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है और उस लेवल पे जाके मसाइल को हल करना, क्लास को कैसे मैनेज करना, ये ज्यादा तो नहीं होता, ये हेडमास्टर में ज्यादा होता है या स्कूलों में ज्यादा होता है, मगर ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी है कि आप एक बड़ी क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, मजहबी लिहाज से आप वहां पे मुख्तलिफ फिरकों वाले और मुख्तलिफ लोग हैं उनको कैसे मैनेज करें। ये छोटे छोटे सवालात हैं, हमने इनको देखना है और अभी मेल के इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आज के लिए ये एक बुनियादी तौर पर एक खाका जो मैंने इंटरव्यू का दिया है, इस लिहाज से कल से अपने आप को प्रिपेयर करें। कल आपको आपकी क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा और ये रेगुलर क्लासेस होंगी जिसमें आपके इंटरव्यूज भी इंशाल्लाह ताला शामिल होंगे। हम इंटरव्यूज भी करेंगे, क्लासेस भी रेगुलर होंगी, आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। तो तसल्ली के साथ अपने आप को प्रिपेयर करें और जो लोग क्लियर हैं वो आज कल खुसूसी तौर पर वक्त दें और कोशिश ये करनी है आपने एक जिम्मेदारी के साथ जिस इलाके में है आप वहां पे जाकर अपने कॉलेजेस में, करीबी कॉलेजेस में जो लेक्चरर एजुकेशन, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के, उनको कम से कम 2 इंटरव्यूज लाजमी दें और उनसे पूछे हमारी क्या क्या गलती है। ये चीज मिस नहीं करनी। आपका जो लाइव होता है ना ये इंटरव्यू की तैयारी, ये एक बेहतरीन तैयारी होती है। सो आपने अपने आप को इस लिहाज से बेहतर करना है कि आप वहां पे फिजिकल उनको इंटरव्यूज दें, फिर आपकी गलतियां जो है सामने आएंगी और उसको हम इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यूज आए, उनको देखें, उनको सीखें कि कैसे कैसे सवालात हो रहे हैं और आखिर पे जो है ना कुछ इंटरव्यूज पीएमएस सीएसएस के आप 5 6 7 इंटरव्यूज लाजमी देखें कि किस तरह कैंडिडेट रिप्लाई करते हैं, किस तरह मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को कैसे निकालना है। तो ये एक लंबी टेक्निक्स सारी चीजें हैं जो आपको ऐसा आएंगी। तो इंशाल्लाह अगर आप डिटरमिन है, भरपूर कोशिश करने वाले हैं, तो इन दिनों में भरपूर कोशिश करें क्योंकि ये चीजें आपको बहुत फेवर देगी इंशाल्लाह। और अल्लाह से उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। बस ये कि जाहिरी चीजें वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि आप वहां पे कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, आप डिस्कशन कैसे करती हैं, आप चीजों के जवाब कैसे देते हैं, आप गलत सवालों को या ब्लंडर तो नहीं करते उनका जवाब देते हुए। तो ऐसे ही आपने बहुत सारी चीजों को देखना है और वो स्टेप बाय स्टेप होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंशाल्लाह और बेहतरीन तैयारी होगी। इस सिलसिले में मिसाली ग्रुप के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर क्लासेस का जो एहतमाम है वो हो रहा है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सेशन में, अभी ये तो इंटरव्यू वाले लोग थे और बाकी जो हमारे दोनों सेशन चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट इकराम भट्टी साहब के जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप में, मैडम डॉक्टर शकीला परवीन के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इस ग्रुप में पढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 15 स्कॉलर्स जो है वो फीमेल में वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला मज़ीद इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां देगा। तो इस सिलसिले में आप भरपूर तावन करें। जो कोई अहबाब आपके जानने वाले हैं आप उन तक मैसेज पहुंचा दें। कल क्लासेस हो रही हैं, बाकी एजुकेटर्स की क्लासेस भी चल रही हैं, उस सिलसिले में आप लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, आजकल बहुत सारी दुआएं लें और अपने पेरेंट्स से, अपने असातिज़ा से, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी आपके मुकद्दर करेगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं।